नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करने वाले हैं कॉलेज एग्जाम सिलेबस को लेकर। काफी सिलेबस के वीडियो यहाँ पर अवेलेबल करवा दिए हैं साइंस से रिलेटेड। आज बात करते हैं यहाँ पर बीए से रिलेटेड पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस के बारे में हम बात करने वाले हैं। आज का जो वीडियो होने वाला है पॉलिटिकल साइंस पास कोर्स और होनर्स कोर्स के लिए होने वाला है। ध्यान रखें, दोनों के बारे में जानकारी बताने वाला हूं। सेमेस्टर का जो फर्स्ट ईयर के एग्जाम लगने वाले हैं, यहाँ पर दिसंबर में एग्जाम होने वाला है और अगले जून में एग्जाम होने वाला है, जो कि हमेशा साल में मार्च अप्रैल में एग्जाम होते थे यहाँ पर फर्स्ट ईयर के, वो इस बार बदल चुके हैं भैया। यहाँ पर सेमेस्टर लागू किया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी को देखते हुए। यहाँ पर साल में 2 बार एग्जाम देखने को मिलेंगे, तो चीजें बदल दी गई हैं। पास कोर्स में और होनर्स के कोर्स में सिलेबस में अंतर देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखें। क्योंकि होनर्स से जो व्यक्ति कोई भी कोर्स करता है, होनर्स जैसे किसी भी ग्रेजुएशन से कोर्स हम करते हैं, तो वहां पर पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट की पढ़ाई आप करते हैं, साथ में कुछ सब्सिडरी सब्जेक्ट ऐड कर दिए जाते हैं। लेकिन बात करूं यहाँ पर जो नॉर्मल पास कोर्स करते हैं, तो उनको यहाँ पर सब्जेक्ट सिलेक्ट करने होते हैं 3, जो कि आपने पहले भी मिले हैं, कॉलेज से अलॉट हो गए होंगे। यहाँ पर आपके पास अवेलेबल होगा, आपके कॉलेज में जो सूची लगी होगी वहां पर क्या आपके पास यह सब्जेक्ट अवेलेबल है, इस सेक्शन में आप गए हैं, तो वो सारी चीजें आपको देखने को मिल गई होंगी और आपको पता भी चल गया होगा आपके पास में सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। बात करते हैं यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, ध्यान रखिए, मैं लिख देता हूं भैया यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस RUBA। मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के अधिकतर वीडियो डालता हूं, तो यहाँ पर राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात करने वाला हूं, सिलेबस जो मैंने निकाला है। लेकिन बात करूं यहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या कहा गया कि सभी यूनिवर्सिटी का कॉमन सिलेबस रहने वाला है, तो किसी भी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी इसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेबस यही रहने वाला है सभी यूनिवर्सिटी में, ये चीज आप ध्यान रखें। सेमेस्टर फर्स्ट और सेकंड की बात हम करने वाले हैं। सिलेबस की बात कर लेता हूं भैया। 4 यूनिट आपकी यहाँ पर रहने वाली है, ध्यान रखें। 4 यूनिट यहाँ पर डिवाइड की गई है। कुछ चीजें जो मैं आपको बता देता हूं, स्पेशली आपको मैं बता देता हूं भैया, यहाँ पर पास कोर्स में सेमेस्टर फर्स्ट में एक ही पेपर लगने वाला है, ध्यान रखना। ये बात किसके लिए कर रहा हूं? पास कोर्स वाले विद्यार्थियों के लिए, उनका एक ही पेपर लगेगा, ये चीज आप ध्यान रखें। फाउंडेशन वाला जो पॉलिटिकल साइंस का है। लेकिन बात करूं यहाँ पर होनर्स कोर्स वालों को, यहाँ पर 2 पेपर लगेंगे, ध्यान रखना। जो स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपको सिलेबस भी देखना है भैया। होनर्स वाले अलग सिलेबस देखेंगे। देखो, अब काफी विद्यार्थी कहेंगे कि होनर्स वाला सिलेबस कौन सा है और पास कोर्स वाला सिलेबस कौन सा है, उसके बारे में बात कर लेता हूं। जहां पर लिखा है ना 3 ईयर 4 ईयर, यहाँ पे लिखा हुआ है पॉलिटिकल साइंस, क्लियरली लिखा हुआ है, वो है पास कोर्स का। लेकिन जहां पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है पॉलिटिकल साइंस, ये ध्यान रखिए, पॉलिटिकल साइंस तो लिखा, उसके आगे ब्रैकेट लगा के फिर से पॉलिटिकल साइंस लिखा हुआ है, वह सिलेबस होने वाला है होनर्स का, ध्यान रखिए। यानी उसको पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट का रहने वाला है। पैटर्न वगैरह सारी चीजें सेम है, ये सारा प्रोसेस मतलब कि पास कोर्स होनर्स वालों का सेम है। लेकिन बस वो जो चीजें पेपर लगने वाले हैं वो चेंज हो जाएगा यहाँ पर होनर्स वालों के लिए। होनर्स के फर्स्ट सेमेस्टर में 2 एग्जाम लगने वाले हैं पॉलिटिकल के, जबकि यहाँ पर बात करूं पास कोर्स वालों के लिए एक ही पेपर लगेगा और वो पेपर रहेगा फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, से ध्यान रखेंगे। ये बात हुई इससे रिलेटेड। पैटर्न की बात कर लेते हैं भैया। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर पेपर एक तरीके से पूरा जो रहेगा 150 नंबर का रहने वाला है, ध्यान रखें। अब इसमें 2 चीजें डिवाइड होंगी, ये ध्यान रखें। पहले जो समीकरण जो सारे सिलेबस में लग रहे हैं वो यहाँ पर भी लगेंगे भैया, ये ध्यान रखें। 20% वाला और 80% वाला जो समीकरण यहाँ पर चल रहा है वो यहाँ पर लागू रहेगा। 20% क्या है? कंटिन्यूअस असेसमेंट, ये ध्यान रखें। CA जिसको नाम दिया गया है कंटिन्यूअस असेसमेंट, ये ध्यान रखें। और ये 80% क्या है? EOSE, एंड ऑफ सेमेस्टर एग्जाम, इसको नाम दिया गया है। 20% 150 का 20% जब हम निकालते हैं तो ध्यान रखिए 30 नंबर आपको देखने को मिलेंगे। ये 30 नंबर किस चीज के हैं? यह है आपका जो कॉलेज है जहां पर आपका एडमिशन है उसके हाथ में रहेंगे भैया। नॉन कॉलेज विद्यार्थियों की बात करूं तो नॉन कॉलेज विद्यार्थियों का असेसमेंट नहीं होगा, ऐसा मतलब भी देखने को मिल रहा है। लेकिन बात करूं रेगुलर विद्यार्थियों के, तो यहाँ पर 30 नंबर जो है असेसमेंट के रहेंगे। असेसमेंट में क्या क्या आने वाला है उसके बारे में बताता हूँ। जैसे स्कूलों में हमारे जो टेस्ट लगते हैं, मिड टेस्ट देखने को मिलते थे, वो यहाँ पर एक टेस्ट लिया जाएगा कॉलेज की तरफ से मेन एग्जाम से पहले, ध्यान रखें। उसके नंबर रहेंगे। 75% अटेंडेंस, कि आप रेगुलर कॉलेज जाते हैं नहीं, आप क्लासेस लेते हैं नहीं, टीचर से व्यवहार कैसा है, ये सारी चीजें इसमें देखने को मिलेंगी। और ये ध्यान रखें 30 नंबर आपको यहाँ पर इसके देखने को मिलेंगे। ये 30 नंबर इस तरीके से काउंट होंगे। बात करूं यहाँ पर 80% की, तो 120 होता है यहाँ पर 150 का 80%, 120 नंबर यह रहेगा पेपर, ये ध्यान रखें। 120 नंबर का पेपर देखने को मिलेगा। जहां पर हम देखते आए थे पहले पॉलिटिकल साइंस का पेपर 100 नंबर का होता था, अब 120 नंबर का देखने को मिलेगा। तो पासिंग मार्क्स तो ऑटोमेटिकली चेंज होने वाला है यहाँ पर, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये चीजें हो गई। 120 नंबर का पेपर आएगा भैया।
पास कोर्स के लिए एक ही पेपर होने वाला है और ऑनर्स वालों के लिए 2 पेपर रहने वाले हैं सेमेस्टर फर्स्ट में। चीज आप ध्यान रखिए, क्लियरली मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। और सिलेबस आज आपको अलग अलग सब्जेक्ट का अपलोड कर देता हूँ जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करूंगा इनका सिलेबस, जैसे जैसे वीडियो आएगा ठीक उसके सिलेबस अपलोड कर दिए जाएंगे, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, उससे वीडियो से रिलेटेड सिलेबस आपको देखने को मिल जाएगा। काफी विद्यार्थी सवाल करते हैं ऐसे सिलेबस भेज दीजिए, तो ये प्रॉब्लम आने वाले समय में नहीं आएगी। चैनल पर ये ध्यान रखिए, टेलीग्राम पर वीडियो के साथ में पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा। कितने % आएंगे? अब सवाल आता है कि 120 जो नंबर है, ये ध्यान रखें, इसको किस तरीके से तोड़ा जाएगा, ये ध्यान रखें। तो यहाँ पर 3 सेक्शन बनने वाले हैं इसमें, ये ध्यान रखें, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, ये ध्यान रखें। 3 टुकड़ों में इसको तोड़ेंगे हम, यहाँ पर ए, बी और सी। पहला जो पार्ट ए रहेगा, हर यूनिट से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये चीज आप ध्यान रखना। पार्ट ए में जैसे 4 यूनिट से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे भैया, और एक क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का, तो 20 नंबर के ये हो गए। ठीक है, बात करूं यहाँ पर पार्ट बी रहेगा, जो शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसको कि हम अति लघुतरात्मक के बाद में लघुतरात्मक जो प्रश्न कहते हैं, ठीक वैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हर यूनिट से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एक यूनिट से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, टोटल 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हर यूनिट से 1 क्वेश्चन करना है, तो ध्यान रहे टोटल 4 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। 5 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, ये ध्यान रखें, तो 4 पंजे 20 नंबर का ये हो गया भैया। ठीक है, 40 नंबर का यहां तक समझ में आ गया। पार्ट सी, हर यूनिट से 2 बड़े क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 4 यूनिट है तो 8 बड़े क्वेश्चन हो गए। करने कितने हैं? 4 बड़े क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, ये ध्यान रखें, और प्रत्येक क्वेश्चन 20 नंबर का रहेगा, तो ये हो गया 80। 20 चौक 80, 80 100 120 नंबर का यहां पर पैटर्न हो चुका है, ये चीज आप ध्यान रखें। 3 घंटे का पेपर रहेगा, ये चीज भी आप ध्यान रखें। 120 नंबर का पेपर रहने वाला है, 30 नंबर का असेसमेंट रहने वाला है, ये चीजें हो गई इससे रिलेटेड। पासिंग मार्क्स की बात कर लेते हैं, तो भैया आपका जो यहाँ पर सेमेस्टर का जो आपका सीए दिया जाएगा, इसमें टीचर आपको मिनिमम कितने नंबर दे सकता है उसके बारे में बता देता हूं यहाँ पर। तो यहाँ पर कम से कम आपको 12 नंबर आपको लाने पड़ेंगे पासिंग मार्क्स के रूप में। ठीक, यहाँ से बात करो 120 में से पास होना है तो आपको कितने नंबर लाने पड़ेंगे? 48 नंबर चाहिए भैया। पहले 36 चाहिए होते थे 100 में से, अब वो चीजें बदल गई हैं, 120 में से 48 नंबर आपको यहाँ पर चाहिए, ये चीज आप ध्यान रखें। अब बात करते हैं किताबें और क्लासेस कहां से लेनी है, इसके बारे में आपको बता देता हूं। काफी सवाल है इसको लेकर, यहाँ पे प्रमोशन जैसा कुछ भी नहीं है, आपको मैं बता देता हूं। आपका सिलेबस जो दिया हुआ है ना भैया, उसी में ही कुछ चीजें लिखी गई है। किताबों के बारे में सजेशन दिया गया है कि आप पढ़ना चाहते हैं जो सिलेबस में दिया हुआ है, जो लेक्चर्स दिए गए हैं, गूगल के माध्यम से भी उनको टाइप करके आप लिखेंगे तो क्लासेस आपको अवेलेबल हो जाएंगी। लेकिन स्क्रीन पर जो आपको पेज दिया हुआ है आपके सिलेबस में ऑलरेडी अवेलेबल है। यहाँ पर लिंक भी दिया हुआ है यूट्यूब चैनल वगैरह से रिलेटेड की, इन चैनल्स पर इनकी क्लासेस अवेलेबल है, वो लिंक आप प्रोवाइड करेंगे, वहां से देख लेंगे, गूगल पे टाइप कर देंगे, ध्यान रखें, तो वहां से आपको चैनल देखने को मिल जाएंगे। वेबसाइट्स भी अवेलेबल हैं टॉपिक से रिलेटेड, वहां पर रिव्यूज आपको देखने को मिल जाएंगे, वहां से भी आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरा मैं बताऊं, ये जो चीजें हैं, जहां पे पेपर जो फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस का होने वाला है सेमेस्टर फर्स्ट के लिए, पास कोर्स के लिए, तो ये चीजें पहले जो किताबें थी उनमें सेम ही रहने वाला है, बस सिलेबस को थोड़ा कम किया गया है, कुछ चीजें हटा दी गई हैं, कुछ चीजें जोड़ दी गई हैं। तो क्या करना है, पहले वाली जो बुक्स हैं उन्हीं को क्या नाम है अपने चैप्टर वाइज देख लेंगे, कौन कौन सी चीजें कौन सी यूनिट में क्या आ रही है, उनको पढ़ते रहेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जिस तरीके से पॉलिटिकल साइंस का वीडियो आया, आने वाले समय में सारे वीडियो अवेलेबल हो जाएंगे चैनल के माध्यम से, जुड़े रहेंगे चैनल के साथ। अब कौन सा वीडियो आपको चाहिए अगले सिलेबस के लिए, अगला कौन सा विषय होने वाला है, कमेंट कर देंगे, और इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ जाएंगे, व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जुड़ जाएंगे। इसका पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। व्हाट्सएप चैनल पर अभी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वहां पर ऑप्शन आया नहीं है, तो वहां पे भी नहीं तो ज्वाइन करवा देते और सेंड कर देते पीडीएफ। काफी दिनों से देख भी रहे होंगे पीडीएफ आने रही है, तो जुड़े रहेंगे चैनल के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना सवाल, अपना कीमती कमेंट जरूर छोड़ेंगे। समझ में आया होगा, नहीं आया तो फिर से मुझे बता देंगे, इंस्टाग्राम के माध्यम से बात कर लेंगे, अपना सवाल यहाँ पर भी छोड़ देंगे, थोड़े समय में आपको जवाब दे दिया जाएगा। जुड़े रहे चैनल के साथ, थैंक यू।